मित्र ही रावण, मित्र मही रावण। दशानन, ये कैसा आगमन है? मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। जिससे शत्रु से, जो तुम्हारे नगर में प्रवेश कर चुका है। पाताल लोक में शत्रु? ये संभव नहीं है मित्र। पाताल नगरी में हमारी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारी अनुचित सोच का यही परिणाम है कि हनुमान इस समय पाताल लोक में है। असंभव। अत्यधिक विश्वास छोड़ो और हनुमान को ढूंढो, जो राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने आया है। उसकी मृत्यु से यहाँ लाई है मित्र। हम अभी उसे बंदी बना लेंगे और प्रातःकाल राम लक्ष्मण के साथ उसकी भी बलि पाताल देवी को चढ़ा देंगे। मैं भी यही चाहता हूं, मेरी भी यही इच्छा है, परंतु सावधान, वो वानर अत्यंत बलशाली, अत्यंत पराक्रमी है। बड़े बड़े बलशाली हमारे सामने निर्बल हो जाते हैं मित्र। तुम निश्चिंत होकर जाओ। यहां से उन तीनों में से कोई जीवित बाहर नहीं जा पाएगा। हनुमान इस समय पाताल नगरी में है और हम देखना चाहते हैं वो इस समय कहां है। हाँ, दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। हनुमान, कल्याण, कौन है तुम? मैं प्रभु श्री राम का दास हनुमान। आई, केवल ये जान लेने से कि राम लक्ष्मण कहाँ है, ये वानर वहां तक जा सकेगा? दुष्टो, ये कोई साधारण वानर नहीं, बस जटिल हनुमान है। यहाँ कैसे आए? अपने भगवान के पास रहूं, यही कामना लेकर आया हूँ। कहाँ हैं तुम्हारे भगवान? पाताल समुद्र के अंदर, भूगर्भ में स्थित पाताल देवी के मंदिर में। इसे इस बात का कैसे ज्ञान हुआ? क्यों? मैं नहीं बता सकती क्या? मैंने बताया इसे। केवल ये जान लेने से कि राम लक्ष्मण कहाँ है, ये वानर वहां तक जा सकेगा क्या? असंभव। मूर्खों, जो पाताल नगरी में आ सकता है वो कहीं भी जा सकता है। तुम पाताल समुद्र नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकता महात्मन? पाताल समुद्र में जाने से पहले इस अग्नि सागर को पार करना पड़ता है। ये अग्नि सागर? नारायण नारायण। हे त्रिदेवो, क्या हनुमान इस अग्नि सागर को लांघ सकेगा? देवर्षि नारद, आप मेरे भक्त की भक्ति पर संदेह कर रहे हैं। नारायण नारायण। भगवान को पाने के लिए तपस्या तो करनी ही पड़ती है नारद। हनुमान सारे संसार को यह संकेत दे रहे हैं कि यदि भगवान को पाना है तो भक्त को ऐसे कई अग्नि समुद्र पार करने पड़ते हैं। वो तो है महादेव। नारायण नारायण। महात्मन, प्रभु के दर्शन के लिए एक अग्नि सागर तो क्या,
सैकड़ों अग्नि सागर में पार कर सकता हूँ। देखो देखो, इस वानर को अहंकार हो गया है। अब तो ये मुक्त भी नहीं रहेगा। तुम जानते नहीं हनुमान, इस अग्नि सागर के स्वामी अहिरावण और महिरावण हैं। मैं उन्हीं का तपोबल हूं। इस अग्नि सागर को पार करने के लिए अहि और महिरावण की आज्ञा चाहिए। और आज्ञा ना लूं तो? जो बिना आज्ञा पार करना चाहेगा उसे मेरा तेज जला डालेगा। निश्चय ये वानर जलना नहीं चाहेगा। और अब तो ये मुक्त भी नहीं रहेगा। मेरी विनती स्वीकार कीजिए महात्मन, और मुझे मार दीजिए। असंभव। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। मैं अपने प्रभु के बिना नहीं जाऊंगा महात्मन। यदि तुमने अग्नि सागर में पग भी रखा तो भस्म हो जाओगे। आप मुझे विवश कर रहे हैं महात्मन। परमात्मा जानता है मैं किसी के तपोबल का अनादर नहीं करना चाहता। अहि और मही का तपोबल मेरे और मेरे प्रभु श्री राम के बीच बाधा बना हुआ है। प्रभु, इस तेज को निस्तेज करें। मुझे शक्ति प्रदान करें प्रभु, कि मैं इस तेज को निस्तेज कर सकूं। हे प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं इस तेज को निस्तेज कर सकूं। क्षमा चाहता हूं महात्मा, मुझे व्यवस्थापूर्ण आपको निगलना पड़ रहा है। मही, ये हमारे तपोबल को निगलना चाहता है। मूर्ख हो गया है। मूर्ख तो तुम हो, जो ये भी नहीं समझते। अप्रत्यक्ष रूप में तुम दोनों का तपोबल निस्तेज करने जा रहा है। निगलने तो दो, देखना हमारा तपोबल कैसे भस्म करता है उसे। हम इस वानर को जीवित नहीं छोड़ेंगे। आओ मही। जाओ दुष्टों जाओ, तुम्हारा विनाश तुम्हें बुला रहा है। त्रिदेवों, देखिए हनुमान की अग्नि परीक्षा। जय श्री राम। तुमने देखा, अहि मही हनुमान जी को बंदी बनाने गए हैं। हाँ महारानी, किंतु ना हनुमान अहिमही पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ना अहिमही हनुमान पर। यही मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य? हाँ, अहिमही की मृत्यु का रहस्य केवल मैं जानती हूँ, और ये बात हनुमान को पता है। वो मुझसे इस रहस्य को पूछने अवश्य आएंगे। आप उन्हें ये रहस्य बता देंगी? अवश्य, यदि श्री राम उससे विवाह करेंगे तो। मुझे इस बात का आभास हुआ है, श्री राम से विवाह करने पर ही मेरा उद्धार होगा। नारायण, अब तो एक पत्नी व्रती श्री राम को नागसेना से विवाह करना पड़ेगा। क्यों त्रिदेवो? नारायण, नारायण।
दिन चेतावनी देता हूं, हमारी शरण में आ जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। असंभव। हनुमान की मृत्यु नहीं हो सकती। असंभव। हम दोनों ने असंभव को संभव कर दिखाया। हनुमान अब नहीं रहा, अब वो इस पाताल समुद्र का भाग बन चुका है। हनुमान आ गए प्रभु। देवी, भक्तों के लिए हनुमान एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण और महान आदर्श है। एक ऐसा भक्त जिसकी शक्ति उसकी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास है। एक ऐसा भक्त जिसे समर्पण में वैसा ही आनंद मिलता है जैसे प्राप्ति में मिलता है। प्रभु, प्रभु, प्रणाम प्रभु। हनुमान, चलिए प्रभु। कहाँ हनुमान? पृथ्वी लोक पर। हनुमान, हम यहाँ जिस कार्य के लिए आए हैं उसे पूरा किए बिना कैसे जा सकते हैं? अर्थात अहि और मही, आप धन्य हैं प्रभु। महाराज, पाताल देवी के मंदिर का आवाहन कीजिए। आवाहन कीजिए महाराज, 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 आवाहन कीजिए महाराज। कैसा है? हाँ, हमारे आवाहन किए बिना देवी कैसे प्रकट हो गई आज? अवश्य देवी को भूख लगी होगी, वो शीघ्र बलि चाहती है। अब तो मुझे भूख लगी है, बलि दो, बलि दो। रुक क्यों गए अहि मही? आपकी आज्ञा का तुरंत पालन होगा देवी। रुक क्यों गए अहि मही? मुझे तुम दोनों की बलि चाहिए, शीघ्र शीघ्र चाहिए।
ये दोनों जीवित कैसे हो जाते हैं? तुमने देखा नहीं लक्ष्मण, जब वो भ्रमर अही मही के मुख पर मंडराने लगते हैं तब वो वापस जीवित हो उठते हैं। अर्थात इन भ्रमरों के पास इन्हें जीवित करने की कोई शक्ति है। अही मही के न मरने का कारण वो नागसेना जानती है। यही होगा, वो दोनों बार बार मरेंगे और बार बार जीवित होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है महारानी? यह एक रहस्य है जो केवल मैं जानती हूँ, और इस रहस्य को पाने के लिए हनुमान किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं। मैं आ गया हूं देवी। आपका स्वागत है हनुमान। कहो, मैं अपने प्रभु श्री राम के लिए क्या कर सकती हूँ? आप यदि अपने भगवान की विजय चाहती हैं, तो मुझे अही मही की मृत्यु का रहस्य बता दीजिए। रहस्य बता सकती हूँ, किंतु प्रभु श्री राम की पत्नी बनने के पश्चात ये संभव नहीं है देवी। यदि ये संभव नहीं है, तो रहस्य बताना भी संभव नहीं है।